र नो विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हम लोग बस द्वारा कोढ़ा से कटिहार जूट मिल पहुँचे। वहाँ के अधिकारी से हम सबका परिचय हुआ। हम सभी लोग जूट मिल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते ही ये रॉ मटेरियल यानी कि ये कच्चा माल है, जिसको हम लोग पटुआ, पटसन, सन कोई भी बोलते हैं। बिहार में अत्यधिक उत्पादन इसका होता है। अनिर्मित जूट के गट्ठर को खोलकर उसे हाथों से सुलझाया जा रहा है और इसको अलग रखा जा रहा है ताकि इसे अलग प्रोसेस किया जा सके। यहाँ पर सुलझाए हुए जूट को पहले ही एक मशीन में डाला जा रहा है, जहाँ से ये धीरे धीरे मशीन रोल करके अगले भाग में आता है और यहाँ से पहले अनिर्मित जूट के एक बंडल तैयार होता है और फिर इस बंडल को यहाँ इस मशीन में लगाकर धीरे धीरे आगे प्रोसेस किया जाता है।
कच्चा जूट बड़ी बड़ी मशीनों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंघी किए हुए बाल की तरह सुलझा हुआ निकाल लिया जाता है, जिसको प्रोसेस करने के बाद धागे के रूप में लपेटा जा रहा है इन मशीनों के द्वारा। बिल्कुल एक एक करके घड़ारी में यानी रॉल्स, छोटे छोटे फाइबर रॉल्स हैं, उसमें लपेटे जा रहे हैं, जिसको हम सुतली बोलते हैं। बहुत बढ़िया। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? कितने साल से काम कर रहे हैं? वाह, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं ये अंकल जी। और देखिए इतनी बड़ी मिल में यहाँ पर सुतली के छोटे छोटे बंडल तैयार किए जाते हैं और ये इकट्ठा बांध करके रखे हुए हैं। एक अंकल जी चाय पीते हुए अपने मशीन के साथ वैसे ही छोटी छोटी सुतली के बंडल तैयार कर रहे हैं, और ये कुछ खाली रखे हुए हैं और कुछ ऐसे ही सुतली के छोटे छोटे बंडल घराड़ी में लपेटे जाते हैं और उन लपेटे हुए बंडल्स को लगाया जाता है, और लगाने के बाद फिर जोड़ करके वैसे ही छोटे बंडल जो हम आपको दिखा रहे थे वैसे ही तैयार किए जाते हैं। तैयार होने के बाद इन सुतली के छोटे रोल्स को निकाल कर एक कंटेनर में रखा जाता है। सुतली से बारीक उड़ते हुए गर्द में भी ये लोग इतनी आसानी से काम कर लेते हैं, इतनी सहजता, जैसे मशीन इनके लिए बच्चा हो।
यहाँ पर इन मशीनों की सहायता से बड़े बड़े सुतली के बंडल्स तैयार किए जाते हैं। ठीक छोटे छोटे पार्ट्स डमरूनुमा सुतली के नीचे रोल्स चल रहे होते हैं और उन गोलाकार छोटे छोटे बंडल से बड़े बंडल को बनाया जाता है। सुतली के छोटे और बड़े बंडल्स को इस कंपार्टमेंट में लाया जाता है जहां बुनकरी होती है, जहां बुनाई होती है। यहाँ पर इन मशीनों के द्वारा बुनाई करके लंबी लंबी चादरनुमा या चटाईनुमा दरी तैयार किया जाता है। वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। इन मशीनों से लगातार बुनाई का काम चलते रहता है। धड़ाधड़ धड़ाधड़ सुरीली लयबद्ध तरीके से अपने इन आवाज़ के साथ गूंजती हुई ये मशीनें फटाफट तैयार करती हैं बुनकरी का काम। ये मशीनें सदियां गुजारती एक ही छत के नीचे, न कभी चैन से सोया न कभी आराम किया। ये यहाँ के मिल मजदूर दोस्त हैं। मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने खुश हैं और इतने ही खुशी के साथ ये काम भी कर रहे हैं, अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। यहाँ पर जूट जब बन के बोरी आती है तो बोरी यहाँ पर लोग सिलते हैं। और यहाँ अंकल जी जो है इस मशीन से, देखिए ये मशीन कैसा है, और इस मशीन से ये बोरी की सिलाई कर रहे हैं। और ये भी सुतली से ही है ना, देखिए। और उम्र देखिए अंकल जी, कितना साल हो गया सर अंकल जी आपका? 65 साल। देखिए 65 साल के हमारे अंकल जी हैं और यहाँ काम कर रहे हैं।
मेरे साथ के सभी लोग बाहर निकल चुके हैं और मैं भी अब बाहर जा रहा हूँ। बहुत खुशनुमा मौसम है। इतनी सर्द की मौसम बहुत खूबसूरत, हल्की ठंडी ठंडी हवा, क्या कहने। बाहर इतनी बढ़िया हरियाली, स्वच्छ हवा चल रही है, सुंदर वातावरण है। यहाँ पर छात्र छात्राएं बाहर निकलकर मिल अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक मशीन जो हम देख करके आए हैं उसके बारे में बता रहे हैं, जो हम ये वीडियो अगले भाग में आप माइक्रोमीटर से भी देखना हो तो भी पॉसिबल है। जैसे आपके बाल जो है, जब आप लोग कंघी करते हो तो क्या होता है, बाल एक दूसरे से उलझेगा, दोनों की ड्राफ्टिंग होगा, अलग अलग सिस्टम है, ड्राफ्ट होगा, घर में वाला चरखा कटाई का काम ऊपर ऐसे पकड़ा रहेगा और नीचे ट्विस्ट होना चालू होगा। 2.5 किलो से 3 किलो का सूता आ सकता है। किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही पढ़ाया गया। बैग का वजन होता है 580। सीधा आया हुआ हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ठीक है। वो इतना पतला नली बनता है सूते का, खट 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 खट, वो ऐसे ऐसे चल रहा है। 1 मिनट में 72 बार अप डाउन करेगा। 22.5 इंची से 23 इंची ये चौड़ा होता है। एक बार समझावत है ना रास्ता है। BIS के लाइसेंस दिए जाते हैं। कपड़े बन रहा है, पर्दा बन रहा है, कालीन बन रहा है, कंबल बन रहा है, चटाई, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। अब तो साड़ियाँ भी बन के आने लगी हैं। प्राइवेट कंपनी है टोटल। इसके मालिक अभी कलकत्ता में रहते हैं, उनकी 6 जूट मिले हैं, ये सबसे छोटी जूट मिल है। क्वेश्चन और आया होगा आप लोगों को कि इतना डस्ट आ रहा है तो आदमी रहता कैसे। लंग्स ह्यूमन कैपेसिटी ऐसा है कि जिस वेदर में रहता है उस वेदर में एडॉप्ट कुछ ही पलों में गल जाएगा। ये मशीन 24 आवर्स चलता रहता है। बिहार में जूट होता है तो हम बंगाल को जूट काहे देंगे का, तो फिर वो स्टार्टिंग में ही अलग अलग हो जाता है क्वालिटी, या फिर बीच में भी कहीं पे? जितना 2 नंबर देखिएगा मतलब सबसे अपर ग्रेड, 3 नंबर उससे लोअर, 4 नंबर, ये 82 एकड़, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग कॉफी चाय लो बेटा, अंदर जाओ।